आज इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं है। एक साइड पर है ईडी और दूसरी साइड पर वेस्ट बंगाल के सीएम। रेड्स हो रही हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा चिल्लाता है और कौन ज्यादा पावरफुल है। असली सवाल ये है कि क्या ईडी सच में करप्शन के खिलाफ काम कर रही है या फिर ओपोजिशन के कंट्रोल में रख के पॉलिटिकल का वेपन बन चुकी है। अब बात करते हैं अपन ईडी के पावर्स की। ईडी एक बहुत पावरफुल एजेंसी है, शायद इंडिया की सबसे पावरफुल। पीएमएलए एक्ट के अंडर काम करती है। इस एक्ट के अंडर ईडी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बेल लेना भी बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम यही नहीं है कि ईडी पावरफुल है, प्रॉब्लम यह है कि पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। और जब अकाउंटेबिलिटी कम होती है तो मिसयूज का रिस्क बढ़ता है, चाहे एजेंसी कोई भी हो। अब बात करते हैं बंगाल के सीएम पॉलिटिकल स्टेट क्यों है। वेस्ट बंगाल के सीएम सिर्फ स्टेट लीडर नहीं है, उन्होंने 34 साल की लेफ्ट रूल को खत्म किया, बंगाल में अपना इकोसिस्टम बनाया और नेशनल अपोजिशन में खुद को प्रोजेक्ट किया। इंडियन पॉलिटिक्स का एक अनकंफर्टेबल पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर इज इक्वल टू सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर। इस रियलिटी को इग्नोर करना यह तो नेटिव है या फिर डिसऑनेस्टी। अब बात करते हैं एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की। सबसे सीरियस केस स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम। ममता बनर्जी पर एलिगेशंस ये हैं कि उन्होंने टीचिंग जॉब पैसों के बदले दी है, मेरिट लिस्ट मैनिपुलेट हुई है, एलिजिबल कैंडिडेट बाहर कर दिए गए। ईडी और सीबीआई के अकॉर्डिंग इस स्कैम में करोड़ों का कैश फ्लो हुआ, डिजिटल ट्रेल्स मिले, मिनिस्टर क्लोज, एड्स जेल में है। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चीफ मिनिस्टर का नाम डायरेक्ट चार्जशीट में नहीं है, लेकिन उनके सिस्टम में कोई लोग जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि यह स्कैम सीरियस है। जो पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ये जुडिशियल रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कोल और कैटल स्मगलिंग के स्कैम की। कोल स्मगलिंग केस में एलिगेशंस हैं कि उन्होंने इलीगल माइनिंग करी, ब्लैक मनी हुई, लॉन्ड्रिंग थ्रू शेल कंपनीज। ईडी का कहना है इतना बड़ा ऑपरेशन बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं कैटल स्मगलिंग केस। कैटल स्मगलिंग केस में बॉर्डर के थ्रू इलीगल ट्रेड हुआ, करोड़ों का इलीगल कैश फ्लो हुआ और उनके कई सारे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स भी थे। यह आइसोलेटेड केस नहीं है, यह सिस्टम लेवल एलिगेशंस है। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्लैश की, स्टेट वर्सेस ईडी। यह कॉन्फ्लिक्ट जब तक डेंजरस बना जब ईडी रेड्स के दौरान स्टेट पुलिस और ईडी के बीच डायरेक्ट क्लैश हुआ, एफआईआर्स लगी, ईडी ऑफिसर से एक्यूज हुए, सीएम खुद प्रोटेस्ट में उतर आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा, रूल ऑफ लॉ इमोशन से ऊपर होता है। कोर्ट्स ने एफआईआर पर स्टे लगा दिया और सीएम और स्टेट ऑफिशियल को नोटिस भेजा। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग थी। सीएम का डिफेंस कितना वैलिड है? सीएम का डिफेंस ये है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है और सच बोलूं यह क्लेम पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो डाटा दिखाता है कि ओपोजिशन स्टेट्स में ज्यादातर रेड्स हुई हैं, रूलिंग स्टेट्स में कम रेड्स। लेकिन एक बात याद रखो, पॉलिटिकल टारगेटिंग का क्लेम करप्शन को इरेज करना नहीं है। अब सुनो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो कईयों को बुरा भी लग सकता है। यह सच है, इस केस में दोनों साइड क्लीन नहीं है। करप्शन के इंडिकेटर रियल हैं और सिलेक्टिव एनफोर्समेंट भी रियल है। प्रॉब्लम करप्शन से ज्यादा सिलेक्टिव जस्टिस का है। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। ईडी वर्सेस बंगाल सीएम सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, यह टेस्ट है किसका, इंस्टीट्यूशन का, डेमोक्रेसी का और हम जैसे सिटीजन्स का। यह सवाल नहीं है कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, सवाल यह है कि आप रूल ऑफ लॉ को कन्विंस से कैसे ऊपर रखते हो। कमेंट में लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पॉलिटिक्स को भक्ति नहीं समझ से देखो।